नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में थर्मल पावर प्लांट फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए उपयोगी क्यों नहीं होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। यह क्वेश्चंस हमारा अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाय थर्मल पावर प्लांट्स आर नॉट सुटेबल फॉर सप्लाइंग फ्लक्चुएटिंग लोड। तो दोस्तों, पावर प्लांट आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से सम पावर प्लांट्स वर्क ऑन बेस लोड एंड सम पावर प्लांट्स वर्क ऑन पीक लोड। तो थर्मल पावर प्लांट की जो बात है, थर्मल पावर प्लांट्स फ्लक्चुएटिंग लोड पर काम करता है, नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, आज हम इन सभी फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो इसका रीजन क्या है, क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो सूटेबल नहीं होता है। थर्मल पावर प्लांट किन रीजन्स की वजह से सूटेबल नहीं होता है कि ये फ्लक्चुएटिंग लोड पे काम करे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स में हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है, हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है कि वर्किंग फ्यूल हमारा वाटर होता है। इन वाटर को हम मैनेज कर सकते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए, क्योंकि वाटर का फ्लो रेट आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो एज ए वाल्व। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स का वर्किंग फ्यूल कोल है, एंड कोल जब बर्न होगा तो कोल के कंबस्टन्स के लिए सम टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। साथ ही फर्नेस में आपको फ्यूल भी फिल करना पड़ेगा। तो अचानक से यदि पावर की डिमांड इंक्रीज होती है तो सडनली हमारा जो स्टीम फार्मेशन है वो बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि स्टीम फार्मेशन यदि अचानक से कोई आपकी डिमांड बढ़ गई, लोड फ्लक्चुएट हो गया, अचानक से 50 मेगावाट पे चल रहा था 100 मेगावाट पहुंच गया, तो हम थर्मल पावर प्लांट को 50 से 100 विद इन सेकेंड नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें स्टीम बनने में टाइम लगेगा। स्टीम बन के जब टरबाइन पर पहुंचेगी और तेजी से स्टीम जाएगी तो टरबाइन की स्पीड को बढ़ाएगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तब वो लोड आपका क्या होगा, मैनेज होगा। लेकिन थर्मल पावर प्लांट ऐसा करना संभव नहीं। थर्मल पावर प्लांट्स आर नॉट सुटेबल फॉर सप्लाइंग फ्लक्चुएटिंग लोड्स बिकॉज देयर आउटपुट कैन नॉट बी क्विकली चेंज। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का जो आउटपुट है इसको हम शीघ्र चेंज नहीं कर सकते, क्विकली चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लोड और डिमांड। लोड के अनुसार या डिमांड के अनुसार हम थर्मल पावर प्लांट का जो आउटपुट है वो हमारा चेंज नहीं होता है, जिस कारण से इसको हम उपयोग भी नहीं कर सकते। एंड इन थर्मल पावर प्लांट्स द इनपुट एनर्जी और स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल या बर्निंग ऑफ कोल। और हम जानते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स में जो इनपुट एनर्जी होती है, या हम स्टीम की बात करें क्योंकि स्टीम ही है हमारी जो टरबाइन को घुमाती है, तो इनपुट एनर्जी और स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ द कोल, एक कोल के जलने से प्राप्त होती है। अब आप समझिए, किसी भी फ्यूल के कंबस्टन के लिए विद इन अ सेकेंड तो कंबस्टन होगा नहीं। फर्नेस में जब ज़्यादा कोल जाएगा, फिर इसके बाद वहाँ पे जलेगा, कंबस्टन होगा, कंबस्टन होने के बाद वाटर का एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन के बाद हाई प्रेशर टेम्परेचर पे स्टीम टरबाइंस में पहुंचेगी, जहाँ पे वर्क प्रोड्यूस करेगी, और जितना अधिक से अधिक वर्क जनरेट होगा टरबाइन उतना तेज स्पीड से घूमेगा, तो पावर आपकी मैनेज होगी। लेकिन इन सब में क्या लगेगा, टाइम लगेगा और समय लगेगा, जिस कारण से हमारी जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इट कैन नॉट बी सुटेबल फॉर मैनेजिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। नाउ इफ देयर इज सडन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यदि अचानक से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, मान लो आप कि आप
बात कर रहे हो, समर सीजन की बात कर रहे हो या विंटर सीजन की बात कर रहे हो, या अचानक से कोई इंडस्ट्री नाइट में वर्क कर रही है, तो आपकी सम टाइम्स के लिए, फ्यू आवर्स के लिए यदि आपकी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो द पावर प्लांट कैन नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बाय जनरेटिंग मोर पावर। क्या मतलब? मीन्स अचानक से पावर की डिमांड बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी की, पावर प्लांट अचानक से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते कि जनरेट मोर पावर, क्योंकि मोर इलेक्ट्रिसिटी के लिए मोर पावर की नीड होगी, और मोर पावर आपको कहां से मिलेगा? जब मोर स्टीम फार्म होगी बॉयलर से, और ये स्टीम फ्लो होकर टरबाइन्स को तेजी से घुमाएगी। फॉर मोर पावर it require more fuel and fuel it take time for combustion। मीन्स ज्यादा पावर के लिए बॉयलर्स के अंदर ज्यादा कोल जाएगा और उसका कंबस्टन होगा, तो कंबस्टन में समय लगेगा, हीट जनरेट होने में टाइम लगेगा, और हीट जब जनरेट होगी इसके बाद आपका वाटर हीट होगा एंड इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। सो थर्मल पावर प्लांट्स आर नॉट सुटेबल फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड्स। इसी कारण से थर्मल पावर प्लांट्स है वो फ्लक्चुएटिंग लोड्स के लिए उपयोगी नहीं होता है। अब आपको ध्यान देना है कि पावर प्लांट एक तो बेस लोड होता है। बेस लोड का मतलब होता है हम 12 मंथ्स का टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें एक एवरेज कितने इलेक्ट्रिसिटी की नीड है जो 12 महीने रेगुलर रहती है। सबसे पहले लोड को कैलकुलेट किया जाता है 12 मंथ के, तो मालूम पड़ा है कि आपकी 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर एवरी डे। तो अब 50,000 इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल, मान लो आपके 10 या 15 पावर प्लांट्स कंप्लीट कर रहे हैं, 100 पावर प्लांट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स को, जो बेस लोड पे काम करेंगे एवरेज लोड पे, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को ना तो हम बार बार बंद कर सकते हैं और ना ही इसको हम फ्लक्चुएटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो बिजली की डिमांड मंथ के अनुसार बढ़ती है, सीजन्स के अनुसार कम एंड ज्यादा होती है, लाइक विंटर सीजन, लाइक समर सीजन। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट्स का यूज करेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गया, विंड पावर प्लांट्स हो गया। तो ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये हमारा दोनों कंडीशन में वर्क करता है। एक तो बेस लोड पर भी काम करता है, दूसरा पीक लोड पर भी काम करता है। पीक का मतलब है कि अचानक से गर्मी के सीजन में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ के बहुत ज्यादा पहुंच गई, तो वहां पे जो दो हमारे प्लांट्स बंद थे उनको भी हम चालू कर देंगे और अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से पीक लोड एंड बेस लोड है जो कि होते हैं, और थर्मल पावर प्लांट हमारे मोस्टली बेस लोड पर काम करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट बेस एंड पीक दोनों पे काम करते हैं। तो जो थर्मल पावर प्लांट है इन्हीं कारणों की वजह से फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।